आज तो हमने सिंजारा किया है, कल गणगौर जो है 16 दिन की हो जाएगी। और गणगौर के बारे में ईश्वर और गणगौर की कथा है, जिसमें कहा जाता है कि इन्होंने पार्वती जी ने जो है जिद करके और अपने पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा था तो बिना बुलाए ही शिव जी को लेके पहुँच जाती हैं। चूँकि बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, शिव जी बहुत समझाते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आती। और आखिरकार थके हारे शिव जी बिना मन से रवाने होते हैं। वो कहते हैं चलो संसार को मालूम तो हो कि भाई बिना निमंत्रण के पियर भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब वो जाते हैं तो एकदम उनके पिताजी जो है शिव जी को देख के बागंबर का ये त्रिशूलधारी बागंबर का दुशाला उड़े हुए वो कहते हैं ये कहाँ आ गया जवाई, बद्दा लगेगा। लेकिन अब क्या करें, बेटी का जवाई रह गया तो उन्होंने बहुत उसका आदर किया और बिठाया। और आखिरकार में शिव जी ने ये संसार को बताने के लिए कि वास्तविकता क्या होती है इस दुनिया के अंदर, वास्तव में ये जो बनाए हैं रीति रिवाज या परंपरा वो क्यों बनाए गए हैं, ये समझाने के हिसाब से ही उन्होंने जो भी खाना बचा था वो सारा झीम लेते हैं। और जब गणगौर जी के रवाने होने का टाइम होता है दोनों का, तो उनकी माँ कहती है कि बेटा अब तो कुछ किचन में बचा ही नहीं है, अब केवल एक बथवा बचा है, थोड़ी सी पेंडुली बची है और रोटी बची है, तो खा ले। बेटी को तो कुछ भी खिला दें, क्या फ़र्क पड़ता है, जवाई को अच्छे से खिलाना हमारी परंपरा है राजस्थान की। और तो इसी तरह उनको विदा कर देते हैं। आगे जब जाते हैं दोनों तो वो देखते हैं कि उनको सब पता होता है शिव जी को कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं खाया है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई अब आप थक गए हो तो आप ऐसा करो, आप आराम कर लो। जब वो आराम करते हैं तो वो देखते हैं सुंडी उखाड़ के कि भाई तुमने क्या खाया, कि जो आपने खाया है आपने जिमा वही मैंने जिमा है। बोले नहीं, तुम्हारे तो ये जिमा है और मेरे को तो बहुत पकवान जिमा है, पकवान तो बच्चे ही नहीं थे। तो पार्वती जी कहते हैं देखो, बेटियां जो है दो घर की इज्जत रखती हैं, और दो घर की नहीं, मैं तो ये मानती हूँ कि महिलाओं का जो स्थान है वो सर्वोच्च इसीलिए है कि महिलाएं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में 4 घरों की इज्जत रख लेती है। आप देखिए पियर की बात ससुराल में नहीं कहती, ससुराल की बात पियर में नहीं कहती। और यही कारण है कि पहले जो है आज जो अपन को रिश्ते जो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, संयुक्त परिवार प्रथा नज़र आ रही है, वो उसका रीज़न ये परंपराएं छोड़ना ही है। अगर आप कहेंगे कि चूँकि मैं एक अधिवक्ता हूँ तो मैं इसको इस रूप में भी देखना पसंद करूँगी कि पहले की जो परंपराएं थी वो बहुत ही सुकून देती थी और उससे परिवार बंधा रहता था। और जैसे जैसे परंपराएं तोड़ते गए वैसे वैसे आज आप समाज में देख रहे हो कि मैक्सिमम केस जो हैं वैवाहिक तौर पे उत्पन्न हो रहे हैं, हर घर में हो रहे हैं। और वैवाहिक जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन जिसको कहते हैं, वो सही तरीके से लोगों का नहीं चल रहा है। और चूँकि हम अधिवक्ता हैं, हमने देखा कि कोरोना में तो मैक्सिमम, चूँकि घर में सब रहते थे और खाली रहते थे, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो मैक्सिमम मुकदमे हमारे पास आए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि परंपराओं को निभाना कोई गुलामी नहीं होती। हर स्त्री को, हर महिला को ये समझ लेना चाहिए कि जब वो परंपरा में बंधन में बंध के शादी करती हैं तो कुछ परिवार को निभाने के लिए भी उनको सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है और उसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए। ये मैं महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि हमारी परंपराओं को मनाने से, खुशियाँ मनाने का महत्व तभी होगा जब हम परिवार को भी एक बंधन के अंदर बांध के रखें और आपस में प्रेम सौहार्द का वातावरण बनाए रखें। चाहे मोहल्ला हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज ही क्यों नहीं हो, यह संदेश हम सबको देना चाहते हैं। ये गणगौर का त्यौहार भी एक तरह से भाईचारे का संदेश देता है। सभी बहनें चाहे छोटी हो बड़ी हो, आपने देखा होगा कि हमारी सखियों में बड़ी छोटी का कुछ नहीं लिया है, सब हम एक साथ, उस समय हम एज को भूल जाते हैं जब इकट्ठे होते हैं खुशियों में। तो इसी तरह सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। धन्यवाद।